ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनदारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम पिछले क्लास विचार कर रहे थे कि किस तरह डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कैसे भक्ति, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भक्ति सर्वोत्तम है। किसी को याद है कैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हम चर्चा कर रहे थे कैसे भक्ति सर्वोत्तम है? 3 चीज हम चर्चा कर रहे थे, कोई बताना चाहेगा? यस, ओह यू कैन नॉट अनम्यूट। Yeah, now you can unmute. हरे कृष्ण प्रभु। Yes. हमें भक्ति के लिए प्री क्वालिफिकेशन होने की जरूरत नहीं है। मतलब हम बिना कुछ जाने कर्म योग से जाने बिना हम भक्ति योग से भी पूजा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं भगवान की। ओके, हमारी हमको कुछ प्री क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। पर जैसे उदाहरण स्वरूप रुको, एक जन बोल रहे हैं फिर उसके बाद। हाँ, क्या प्री क्वालिफिकेशन हो सकता है? जैसे उदाहरण स्वरूप और कोई बता पाएगा? उदाहरण स्वरूप क्या प्री? हाँ, यस, बोलिए। आप एग्जाम्पल दिया है, कोई 9 क्लास तक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस नहीं सकता। हाँ, तो 12 क्लास प्राइमरी क्वालिफिकेशन तो उसको चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसने के। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती सब इसमें बोलते हैं भक्ति में घुसने के लिए प्री रिक्विजिट चाहिए। क्या प्री रिक्विजिट हो सकता है जो चाहिए, हो सकता है जो भक्ति में नहीं चाहिए? कर्म में क्या प्री रिक्विजिट चाहिए? ज्ञान में क्या प्री रिक्विजिट चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग के लिए बहुत योग्यता चाहिए। क्या योग्यता चाहिए? वो क्या हमने डिस्कस किया था? तो कर्म योग में देखिए, मेरा पॉकेट में पैसा नहीं है तो कर्म योग कैसे होगा? हाँ, परफेक्ट। तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कर्म योग नहीं कर सकता हूँ, यज्ञ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ब्राह्मण भोजन करना होगा। ब्राह्मण भोजन का पैसा है तो भिखारी भक्ति योग कर सकते हैं। हाँ, भिखारी भी भक्ति योग कर सकता है, पर ज्ञान योग के लिए जैसे बुद्धि चाहिए। बुद्धि नहीं है, मूर्ख है, तो मूर्ख भी भक्ति योग कर सकता है, भिखारी भी भक्ति योग कर सकता है। तो प्री क्वालिफिकेशन पहला चीज हम डिस्कस कर रहे थे। और क्या? और अष्टांग योग भी है। अष्टांग योग भी कोई दुर्बल व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे मैं अष्टांग योग नहीं कर सकता हूँ तो मैं मर ही जाऊंगा। हाँ,
हाँ मर ही जाएगा। यस, पहला तो हमने डिस्कस किया था भक्ति सर्वोत्तम है क्योंकि प्री क्वालिफिकेशन कोई जरूरत नहीं, कोई भी कर सकता है भक्ति। और दूसरा है प्योरिटी। प्योरिटी, यस बताइए। तो प्योरिटी भक्ति के लिए शुद्धता का आवश्यकता नहीं। तो वो जो आजामिल का कहानी आप बताए, वित्तासुर की कथा सुना है, तो वित्तासुर तो कथा में हम सोचता के बारे में जानकारी मिला है, जो जोगो किया है इंद्र का मानने के लिए, उसका थोड़ा गलती हो गया, वो मंत्र उच्चारण करके वो उल्टा फल। करेक्ट। सो वृत्रासुर की कथा में हमने सुना कि थोड़ा सा गलती किया कर्मयोग कर्मकांड मंत्र में, तो पूरा गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया पूरा। पर हम देखते हैं अजामिल ने इतना बड़ा गलती किया। क्या गलती किया? नारायण का बेटे का नाम उच्चारण करते हुए नारायण पुकारा, पर उसका गति मिल गया उसको। तो सेकंड इज प्यूरिटी। यस, और कोई बताइए थर्ड क्या हम डिस्कस किए थे? संपूर्णता। संपूर्णता, यस लीना माता जी बताएंगे संपूर्णता क्या बताया था हमने। तो जो भक्ति योग में क्या होता है कि हम इस जीवन में जितनी भी भक्ति करते हैं, वो हमारे संपत्ति जो एसेट होता है वो बन जाती है वो। तो वो कभी हमको ऐसे नहीं कि किया तो संपूर्ण होने के बाद हमको मिलेगा, ऐसे नहीं है। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन जितना हमने किया उतना ही संपूर्ण है। तो हम बता रहे थे कि अभी आज का क्लास किया, आज का क्लास से जितना आपको भक्ति मिलेगा वो संपूर्ण है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नहीं कि बट भौतिक चीजों में कैसा होता है, कर्म योग के कैसा होता है, आपने यज्ञ किया वो संपूर्ण नहीं है। आज यज्ञ किया, आधा किलो घी में समाप्त हो गया घी, और यज्ञ के लिए घी चाहिए तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आपने संस्कृत पढ़ा, कोई शास्त्र पढ़ा, नेक्स्ट जीवन में फिर से उठने के बाद, दिमाग दिन खोलने के बाद, आंख खोलने के बाद फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर से संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। तो ये जन्म में 30% किया तो दूसरा जन्म में 31% कर सकते हैं। परफेक्ट। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, ये पहला भाग में हमने डिस्कस किया। दूसरा भाग में हमने क्या डिस्कस किया और कौन बताएगा? हाथ उठाइए। यस, कौन और बताएगा? यस, प्रीति माता जी बताएंगे। प्रीति माता जी, यस हाथ उठाइए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। आपने प्रभु जी आलबंदर की कथा का जिक्र किया था, यमुनाचार्य जी की, कि कैसे वो भक्ति कर रहे थे और अपने गुरु के लिए उन्होंने जीता, राज्य मिलने के बाद फिर वो भौतिकवादी हो गए। लेकिन बाद में उनके दादाजी ने किसी को भेजा कि ताकि वो भक्ति में आ पाए, तो भक्तों के पास से उनको दोबारा भक्ति मिली। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने उनको गीता के बारे में चर्चा किया, तो उनको सब याद आ गया, जो भक्ति थी जागृत होगी। तो भक्ति के लिए भक्तों की कृपा अत्यंत आवश्यक है। ओके, भक्ति के लिए भक्तों की कृपा आवश्यकता है। भक्तों की कृपा से हम भक्ति में आ सकते हैं, और पुण्य कर्म से हम भक्ति में नहीं आ सकते हैं। ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे भक्ति हमारे हृदय में जागृत होता है। भक्त से भक्ति जागृत नहीं होता है। हमने क्या डिस्कस किया था? भक्त की कृपा से। क्योंकि भक्त लोग रहते भी हैं, जैसे आप सब एनबीसीसी में कोई रहता है, कोई उत्साह में रहता है, कोई यूनिवर्ल्ड में रहता है, कोई इधर उधर रहता है। तो ऐसे नहीं कि सब आप रहते ही हैं सब भक्त बन जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो भक्त की कृपा तो हमको ऐसे इसीलिए कृपा दिखाना चाहिए। अगर हम भक्त बन गए हैं तो दूसरों को थोड़ा कृपा दिखाना चाहिए, किसी को थोड़ा प्रसाद देना चाहिए, किसी को कुछ करना चाहिए, तो उसी से ही वो भक्त बन पाएंगे। अदरवाइज और कुछ तरीका नहीं है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि कैसे भक्ति सर्वोत्तम है, और भक्ति भक्तों की कृपा से ही जागृत होता है। तो दूसरे अध्याय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति की सोपान मतलब स्टेप्स के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति कैसे सर्वोत्तम है, कर्म योग, अष्टांग योग, बाकी सब योग से सर्वोत्तम है। भगवत गीता में सब कुछ भगवान ने बता दिया, पर उन सब में भक्ति कैसे सर्वोत्तम है उसके बारे में बताते हैं। और दूसरे अध्याय से भक्ति कैसे कैसे हमारा आगे बढ़ता है उसका चर्चा प्रारंभ करते हैं।
तो पहला जो चर्चा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं वो है श्रद्धा। कोई भी कुछ भी कार्य करने के लिए श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। अगर श्रद्धा नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप एक भौतिक कार्य भी नहीं लीजिए आप, भौतिक कार्य में भी आप देखेंगे श्रद्धा के कारण ही कोई कुछ भी भौतिक कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कोई होटल मैनेजमेंट सीखता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई मैनेजमेंट डिग्री करना चाहता है, उसका कुछ श्रद्धा है, उसका कुछ लाइकिंग्स है, उसका कुछ, उसीलिए तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें करते हैं, करेक्ट? क्यों? क्योंकि उसका कुछ श्रद्धा है। तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ श्रद्धा रहता है और उसकी श्रद्धा के अनुसार वो व्यक्ति कार्य करता है। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रथम चीज जो क्लैरिफाई करते हैं वो ये है कि भक्ति में भी आगे बढ़ते हैं हम हमारी श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा की प्रगति के अनुसार। तो ये सब का जो परीक्षा है, जैसे किसका टेस्ट होता है भक्ति में, क्या परीक्षा होता है? परीक्षा हमारी श्रद्धा का ही होता है। हर लेवल में जो एग्जाम हम लिखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं लिखेंगे, हर स्टेप से ऊपर उठने का जो परीक्षा है वो है हमारी श्रद्धा की परीक्षा। तो श्रद्धा से ही हमारा निर्वाचन होता है कि हम किस स्तर पे हम पहुंचे हैं। और जैसे जैसे हमारी भगवान के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, साधुओं के ऊपर अटूट श्रद्धा बढ़ते जाएगा, हम ऊपर उठते जाएंगे। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो प्रथम सोपान, प्रथम स्टेप बताते हैं भक्ति का, वो है आदौ श्रद्धा, मतलब छोटा श्रद्धा, इनिशियल फेथ। चुन्नू मुन्नू श्रद्धा बोल सकते हैं आप, नन्ना श्रद्धा, कोमल श्रद्धा। तो आदौ श्रद्धा, तो आदौ श्रद्धा और या फिर श्रद्धा को जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दो भाग में विभक्त करते हैं। पहला भाग है स्वभाव की श्रद्धा। स्वभाव की श्रद्धा या फिर श्रद्धा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, श्रद्धा का मतलब है शास्त्र के ऊपर श्रद्धा। देखिए, हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, तो भगवान को हम शास्त्र के द्वारा देखने का कोशिश करते हैं, है कि नहीं? आप देखेंगे कुछ कुछ लोगों का शास्त्र के ऊपर स्वभाव की श्रद्धा है। जैसे लोग भगवत गीता पढ़े या ना पढ़े, कुछ लोगों का स्वभाव की श्रद्धा है। जैसे अभी गीता जयंती आ रहा है, बहुत सारे लोग इस्कॉन में आएंगे, हम गीता वितरण करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। हम उनको बोलेंगे कि आप गीता पढ़िए, अभी हमारे क्लास में आइए। ना 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 स्वामी जी, हमारे पास समय कहाँ है, गीता वितरण होना चाहिए। अरे वितरण होके होगा क्या? अगर सब आपकी तरह हो जाएंगे, कोई पढ़ेगा नहीं गीता, तो फायदा क्या होगा? ना 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 स्वामी जी, आप कितना, एक गीता का कितना लेता है, और 10 गीता हम देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं गीता को, सब लोग गीता पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहिए, पर वो पढ़ेगा नहीं। पर वो क्यों कर रहा है? मतलब उसका भगवत गीता के ऊपर श्रद्धा है, उसके शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है। तो ये जो शास्त्र के ऊपर श्रद्धा, इसको आदौ श्रद्धा बोला जाता है। कुछ कुछ लोगों का शास्त्र को के ऊपर केवल श्रद्धा है, वो चाहते हैं कि शास्त्र सही है, उनको पता है, पर वो खुद पढ़ेंगे नहीं, इसका भी, ये भी श्रद्धा है। और दूसरे व्यक्ति और थोड़ा उनका हायर स्टैंडर्ड है। हायर स्टैंडर्ड कौन है? वो जो है कि शास्त्र जानते हैं, अच्छा है, भगवत गीता अच्छा है, और मेरे को भगवत गीता जानना भी है, सीखना भी है। ये भी आदौ श्रद्धा है। एक तो है भगवत गीता सही है, भगवत गीता में जो लिखा है पूरा सही है और सब लोग पढ़ना चाहिए, मेरे पास समय नहीं है, ये भी श्रद्धा है। दूसरा है भगवत गीता सही है और मेरे को भी जानना चाहिए भगवत गीता क्या है, तो ये है स्वभाव की श्रद्धा।
उसका ऑलरेडी हृदय में शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, उसको पता है कि ये भगवत गीता भगवान का कथन है, भागवत भगवान का कथन है, इसमें जो लिखा हुआ है संपूर्ण निराट सत्य है। अगर कुछ लोग उसका कुछ प्रश्न है, अगर हम भगवत गीता का श्लोक उसको लेके बता देंगे कि देखो भगवत गीता में लिखा हुआ है, तो तुरंत हो भगवत गीता में लिखा है, मेरे को पता नहीं था। जैसे बहुत सारे लोग हमको आके पूछते हैं कि स्वामी जी आप सब इस्कॉन में 16 माला करने के लिए बोलते हैं, कहाँ लिखा है भगवत गीता में 16 माला? तो उनका क्या है, भगवत गीता के ऊपर विश्वास है और भगवत गीता में 16 माला लिखा नहीं है, इसलिए वो करना नहीं चाहते हैं। पर हम बोलते हैं कि भगवत गीता में 16 माला नहीं लिखा है, क्योंकि भगवत गीता बहुत ऊंचा वाला स्तर है। उसमें लिखा है 24 घंटा माला करने के लिए, सततम कीर्तयन्तो मां, और हमने उसको रिड्यूस कर दिया है क्योंकि आप भगवत गीता के स्तर पे नहीं है, हम आप सबको नीचे के स्तर से चालू करवा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, 4 माला कीजिए, पर भगवत गीता का स्तर क्या है, सततम कीर्तयन्तो मां। तो पर लोगों का श्रद्धा है, अगर भगवत गीता में लिखा है तो वो विश्वास करेंगे, भगवत गीता से आप बताएंगे तो वो विश्वास करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि जिन व्यक्तियों के हृदय में भगवत गीता के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, वो स्वाभाविक की श्रद्धा है, पर उनका कोमल श्रद्धा है, उनको भगवत गीता के बारे में कुछ पता नहीं है। भगवत गीता वो कितना बार लोग खरीदे हैं, कितना बार उसको पढ़ने का कोशिश किए हैं, समझ भी नहीं पाए हैं, पर उनका इच्छा है कि मैं भगवत गीता सीखूं, पढ़ूं, जानूं, ये भगवान का कथन है, एटलीस्ट इस जीवन में सीख पाऊं। तो ये आदो श्रद्धा है, ये स्वाभाविक की आदो श्रद्धा है। तो और ये भारत में, ये भारत पुण्य भूमि है। हम देखते हैं भारत में बहुत सारे लोग पाप करते हैं, तो कैसे भारत पुण्य भूमि है, शास्त्र बताता है। तो भारत पुण्य भूमि इसलिए है क्योंकि भारतीयों के हृदय में एक स्वाभाविक ही भगवत गीता और शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है। कोई भारतीयों को बिठा के बहुत बड़ा क्लास देना नहीं पड़ेगा कि भगवत गीता महत्वपूर्ण है। सबको पता है, वो पढ़े ना पढ़े, उसको पता है कि भगवत गीता महत्वपूर्ण है। तो एक ये स्वाभाविक की जो श्रद्धा है हर भारतीय के अंदर है, इसीलिए भारतीयों ये इसको पुण्य भूमि शास्त्र में कहा जाता है। तो ये हो गया, एक होता है स्वाभाविक की श्रद्धा, और दूसरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं वो है बल उत्पादक की श्रद्धा। बल उत्पादक श्रद्धा मतलब उसका नेचुरल, स्वाभाविक की मतलब नेचुरल, उसका नेचुरली फेथ नहीं है, पर कुछ परिस्थिति में पड़ के उसका श्रद्धा जागृत हो गया। कैसे? उदाहरण स्वरूप किसी का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, कुछ भक्ति नहीं कर रहा था, उसका भौतिक जीवन चल रहा था, सब कुछ हंसता खिलता सब कुछ, और किसी का बहन गुजर गया या मम्मी गुजर गई या पापा गुजर गए, बहुत घर में पूरा भौतिक स्तर पे बहुत उथल पुथल हो गया, या फिर नौकरी चला गया, कुछ हो गया, और इतना दुख आ गया, इतना बड़ा ट्रेजेडी आ गया, तो तुरंत व्यक्ति खोजने लगता है मेरे को कैसे मन में शांति मिलेगा, ये करेगा, खोज के इस्कॉन पहुंच जाता है। और पहुंच के स्वामी जी मेरे दिमाग बहुत डिस्टर्ब है ना, क्यों डिस्टर्ब है, मेरा ऐसा हो गया, मेरी मम्मी इतना कम उम्र में क्यों गुजर गई, वो सब कुछ करती थी स्वामी जी, इतना अच्छी थी, किसी को भी कुछ खराब नहीं करी, क्यों गुजर गई। और फिर उनको हम जब इस्कॉन में आते हैं थोड़ा प्रसाद देते हैं, थोड़ा माला करने के लिए बोलते हैं और वो करते हैं, तो फिर तो ये बल उत्पाद की श्रद्धा है। उनका श्रद्धा नहीं था, पर एक भौतिक परिस्थिति के कारण उनके साथ एक भौतिक परिस्थिति हुआ, तो उस भौतिक परिस्थिति के कारण उस भौतिक परिस्थिति के बल से उनको एक मौका मिल रहा है भगवान के भक्तों से मिलने का, फिर स्वाभाविक की श्रद्धा जागृत करने का। तो वो जब मंदिर आते हैं तो देखते हैं अरे इस मंदिर में तो बहुत सारे विद्वान लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग इस मंदिर में हैं, तो फिर
मतलब पढ़े लिखे लोग भी भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। तो फिर उनमें से एक पढ़े लिखे व्यक्ति से वो मिलता है, तो उस पढ़े लिखे, ओ स्वामी जी आप इतना सब पढ़ लिख के भी भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं? ना, हाँ करते हैं। ना कैसे विश्वास करते हैं? ना भगवत गीता में लिखा है, ना भगवत गीता तो माइथोलॉजी है। ना भगवत गीता माइथोलॉजी नहीं है, भगवत गीता तो रियलिटी है, ये हुआ था, महाभारत रियलिटी है, ऐसा नहीं कि माइथोलॉजी है। तो वो उनको फिर धीरे 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 उनका जो बल उत्पाद की श्रद्धा है, स्वाभाविक की श्रद्धा शास्त्र के ऊपर हो जाता है। हालांकि वो आए हैं मंदिर कुछ भौतिक कारण के लिए, पर उनकी जो भौतिक कारण का हम आध्यात्मिक में परिणत कर दिया जाता है। वो आए हैं भौतिक कारण के लिए, उनकी भौतिक परिस्थिति को सुधारने के लिए, पर क्योंकि वो मंदिर आए हैं, क्योंकि वो भक्तों से मिल रहे हैं, तो उनका भी जो स्वाभाविक श्रद्धा धीरे धीरे जागृत हो जाता है। तो इस्कॉन में हम जो भी प्रथम लेवल का जो कार्यक्रम करते हैं, वो सब बल उत्पाद की तरीके से श्रद्धा जागृत करने का तरीका है। जैसे बहुत सारे जगहों में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार करते हैं, तो लोगों को बहुत स्ट्रेस है, और वो जब देखते हैं कि अरे भगवत गीता पढ़ने से स्ट्रेस भी चला जाएगा, तो तुरंत आते हैं। वो भगवत गीता सीखने के लिए नहीं आते हैं, आध्यात्मिकता करने के लिए नहीं आते हैं, अपनी भौतिक जीवन को सुधारने के लिए आते हैं। आध्यात्मिकता से हमारी भौतिक जीवन भी सुधर सकता है, पर वो उनका मूल उद्देश्य हो जाता है। पर जब वो आते हैं, सीखते हैं, वो समझते हैं कि खाली भौतिक जीवन को सुधारना आध्यात्मिकता का लक्ष्य नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है हमको भगवान की भक्ति प्राप्त करवाना, भगवान के धाम प्राप्त करवाना, और इस धाम को छोड़ के, माया धाम को छोड़ के भगवत धाम प्राप्त करना। मान लीजिए प्रथम जो व्यक्ति आता है इस्कॉन में, हम बताएंगे कि ये सब माया है, तुम्हारा घर माया है, ये माया है, वो माया है, जीवन का लक्ष्य है भगवान का धाम जाना, तो तुरंत वो कार पार्क भी नहीं करेगा, वो कार फिर रिटर्न मार के फिर चला जाएगा। तो हालांकि ये सत्य है, पर हमको भगवान के धाम जाना है, और ये जो जगह है वो हमारे ये जो शरीर है हमारा, एक्चुअली ये भी माया है, भगवान का धाम ही सत्य है, उधर हमको जाना है। पर वो भक्ति या आध्यात्मिकता करना क्यों चाहता है? अपनी भौतिक जीवन को सुधारने के लिए। तो उस बल से उसके हृदय में धीरे धीरे स्वाभाविकी इच्छा या फिर श्रद्धा जागृत किया जा सकता है। तो क्योंकि अगर बल उत्पाद की स्टेज में वो रहता है, तो उसका मान लीजिए भौतिक परिस्थिति बदल गया, तो फिर वो टाटा बोल देगा, कृष्ण बहुत अच्छा, आपके मंदिर में आए हम, और अच्छा आपको मिला, मेरा अभी सब परिस्थिति ठीक हो गया, मन शांत हो गया, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, फिनिश्ड। पर हमको कोशिश करना चाहिए कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में पड़ के अगर मंदिर आया है, भगवान के भक्तों के संग में आया है, उनकी जो बल उत्पाद की श्रद्धा है, अगर उनकी स्वाभाविक की श्रद्धा नहीं है, उसको हमको कोशिश करना चाहिए कि उनकी भगवत गीता भागवत में प्रामाणिक श्रद्धा जागृत करवा जाए। भगवत गीता और भागवत सत्य है, पर लोगों का विश्वास नहीं है, तो ये श्रद्धा जागृत करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि बल उत्पाद की श्रद्धा और फिर स्वाभाविक की श्रद्धा। तो प्रथम स्टेज है आदौ श्रद्धा। आदौ श्रद्धा का दो विभाग है, एक है स्वाभाविक की श्रद्धा। स्वाभाविक की श्रद्धा मतलब शास्त्र के ऊपर, शास्त्र को जानने के लिए उसका श्रद्धा है। बल उत्पाद की मतलब वो शास्त्र को नहीं जानने का इच्छा नहीं है, भक्ति या फिर आध्यात्मिकता वो कुछ भौतिक कारण के लिए करता है, और फिर उसको स्वाभाविकी बनाया जा सकता है। और जैसे ही स्वाभाविकी वो बनता है, फिर से वो दूसरे स्टेज में पहुंचता है। बल उत्पादकी से वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा सकता है, उसको स्वाभाविकी डेवलप करके ही वो नेक्स्ट स्टेज में जा सकता है। ये आपको सबको समझ में आ गया? यस?
जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। किसी को पता है? 4 प्रकार के लोग सुकृतिनो होते हैं और 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। यस, प्रीति माता कौन बता रहे हैं? ज्योति माता जी बता रहे हैं। और कौन? और किसी को आता है? यस, जय निताई माता जी बताएंगे। यस, बताओ। अरे अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिज्ञासु और अर्थार्थी ज्ञानी। हाँ, आर्तु अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, करेक्ट। तो आर्त मतलब जो डिप्रेशन में है, अर्थार्थी मतलब पैसा चाहिए, बालाजी भगवान की जय, और ज्ञानी मतलब ज्ञान की तलाश में है, जिज्ञासु मतलब जिज्ञासु, करेक्ट। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान के धाम में, भगवान के दरबार पे आते हैं या कुछ आध्यात्मिकता के दरबार पे आते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोगों के अंदर श्रद्धा है, ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं तो जो पैसा वाला है वो भगवान के पास क्यों आएगा? जिसको पैसा चाहिए वो तो कहीं और जा सकता है ना, बिजनेस करने जा सकता है या फिर कोई बिजनेस क्लब में जा सकता है जिससे उसको ज्ञान मिले बिजनेस कैसे बढ़े। वो भगवान के पास आया मतलब उसका श्रद्धा है, पर वो बल उत्पाद की श्रद्धा है। उसका जो श्रद्धा है एक भौतिक कार्य के ऊपर निर्भर किया गया है। उसका श्रद्धा अभी तक भगवत गीता शास्त्र में नहीं आया है। तो इसीलिए जो भी हमारे संस्पर्श में आता है हमको कोशिश करना चाहिए कि उसकी श्रद्धा शास्त्र में आ जाए। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो अगर उसकी श्रद्धा भगवत गीता भागवत के ऊपर आ गया तो ही वो आगे बढ़ेगा भक्ति में। अगर नहीं आया तो इसी स्तर पे ही रह जाएगा वो। तो हम जिसको भी प्रचार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो हमको कोशिश करना चाहिए जो भी है, इसीलिए हम जिसको बोल रहे हैं तुरंत हमको शास्त्र से ही बोलना चाहिए। अगर हम कुछ भी किसी को बता रहे हैं आध्यात्मिकता के बारे में, हमको भगवत गीता से ही बोलना चाहिए, शास्त्र से ही बोलना चाहिए। उससे क्या होगा? लोगों का शास्त्र के ऊपर श्रद्धा बढ़ेगा। हो, भगवत गीता में ये सब लिखा है, मेरे को पता नहीं था, भगवत गीता करने से ऐसा हो सकता है, मेरे को पता नहीं था, तो उनका भगवत गीता के ऊपर श्रद्धा बढ़ेगा। तो हमारा कोशिश हर समय ऐसा रहना चाहिए कि लोगों का शास्त्र के ऊपर श्रद्धा बढ़े, और शास्त्र के ऊपर श्रद्धा बढ़ेगा तो वो नेक्स्ट स्तर पे आ सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो ये बल उत्पादक की श्रद्धा, स्वाभाविक की श्रद्धा। तो बल उत्पादक की श्रद्धा को स्वाभाविकी बना के ही वो अगले स्तर पे हम पहुंच सकते हैं। और नेक्स्ट स्तर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं वो है साधु संग। अभी साधु संग तो पहले ही हो गया, बिना, तो प्रथम चैप्टर में ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता दिए कि साधु संग हो गया है कि नहीं। क्योंकि हमने देखा कि अगर बिना साधु के संग से भक्ति तो आएगा ही नहीं, तो फिर ये द्वितीय स्तर पे फिर से साधु संग कैसे आता है, ये कौन बता पाएगा? ओके, प्रीति माता जी बताएंगे, कुछ हाथ उठा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। जिस साधु का संग हम करते हैं तो वही शास्त्रों के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत करते हैं। जब उनके संग हम पढ़ते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, श्रवण करते हैं जब हम उनको, उससे हमारे हृदय में श्रद्धा जागृत होती है। नहीं, वो ठीक है, पर मेरा प्रश्न ये था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भक्ति साधु संग से ही जागृत होती है, करेक्ट? यस प्रभु जी। तो भक्ति का प्रथम सोपान फिर साधु संग हुआ ना, तो सेकंड सोपान कैसे साधु संग हो गया? क्यों हम साधु के पास तभी जाएंगे जब हमारे हृदय में थोड़ी सी श्रद्धा होगी। अगर हम नास्तिक है, हमारा विश्वास नहीं, तो हम क्यों सुनेंगे उनको? हमको तो वही लगेगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, माइथोलॉजी है। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा श्रद्धा है, तो पहला जो साधु का संग है जिससे श्रद्धा जागृत होता है, और ये दूसरा साधु संग है, उसमें अंतर क्या है, ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब जैसे प्रभु जी, मैं पहले भगवत गीता में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था शुरू से ही, मुझे पढ़ने में, लेकिन
समझ में नहीं आता था। तो जब हम पढ़ते थे भाभी के साथ समझ में नहीं आता था, फिर किसी ने बताया, जैसे आपने क्लास शुरू की कि कौन से आए हुए हैं गुरु, बड़ा अच्छा क्लास देते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो मैं उस अट्रैक्शन में गई कि गीता बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो, क्योंकि मुझे गीता को जानने में रुचि था। तो इसीलिए बहुत अच्छा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहला जो स्तर हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास, उसमें भी साधु संघ था और इसमें भी साधु संघ है। ये दोनों में अंतर क्या है? ऑलरेडी आपने आंसर बोल दिया, बस उसको बोलना है। पहले क्या था, आपने जब जैसे आपकी गाड़ी में साथ में थे जो ड्राइवर, उनको आपने थोड़ा सा समझाया, कन्विंस किया। यहाँ हम खुद चल के गए। हाँ, वन हरि बोल फॉर प्रीति माता जी, जोर से। तो पहला जो स्तर है जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया, वो भक्त लोग व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, थोड़ा प्रसाद खाइए ना, थोड़ा क्लास में आइए ना, थोड़ा ये करिए ना, ये बल उत्पादकी हो गया, समझ में आ रहा ना। पर सेकंड स्तर पे मतलब उसका स्वाभाविक श्रद्धा हो गया। सेकंड स्तर में क्या है, वो खुद जाके अरे क्लास कब हो रहा है, अरे क्लास मेरे को करना है, तो ये वॉलेंटरीली वो साधु संग करने का। तो पहले स्तर में क्या होता है, साधुओं लोग कृपा के वजह से उनके पास पहुंचते हैं। हाँ, क्योंकि अभी वो साधुओं के पास पहुंचने का कोशिश करता है। हाँ, तो हम साधुओं के पास नहीं पहुंच के, जैसे हम अगर साधुओं के पास पहुंचते हैं और मेरे को भगवत गीता सीखना है, तो वो स्तर साधु संग कहलाता है। तो पहले में भी भगवान की भक्तों का संग तो भक्ति चालू करता है कि नहीं? तो भक्ति का द्वितीय सोपान कैसे भगवान की साधुओं का संग हो गया? क्योंकि भगवान की साधुओं का संग हर स्तर पे है, पर इस स्तर पे वो वॉलेंटरीली मतलब वो अपने हिस्से से, अपने स्वेच्छा से हाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए साधुओं के पास पहुंच जाता है। और वो बहुत सारे साधुओं को, पहले वो जाता था मंदिर, आदौ श्रद्धा के स्टेज पे वो मंदिर जाता था। मंदिर जाने में प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है हमको, कितना अच्छा है मंदिर, ये है वो है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है उनको। पर अभी उनको इच्छा हो रहा है सीखने का, तो वो तो 10 साधुओं से सीख नहीं सकते हैं, उनको एक साधु चयन करना पड़ेगा जिनसे वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस स्तर का जो साधु संघ को गुरु चरणाश्रय बताते हैं, तो उन साधुओं की मंडली में वो एक व्यक्ति को चयन करते हैं जिनसे वो शिक्षा प्राप्त कर पाए, जिनकी उपदेशों को सुन पाए, उनकी उपदेश के अनुसार जीवन को आगे बढ़ा पाए। तो इसलिए गुरु चरण आश्रय, ये जो द्वितीय स्तर है वो है गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की चरण आश्रय। तो शास्त्र बताता है 3 प्रकार के गुरु होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। तो पहले प्रकार का जो गुरु है वो है पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु का मतलब है जो पथ हमको दिखाते हैं। जैसे हमारी कुछ हमको जाके कृपा दिखा के प्रसाद दे देते हैं, और प्रसाद देने के बाद हमारे साथ अच्छे से बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे एक जन हमारे स्वामी जी आए हैं, तो आप भी उनका क्लास कीजिए, हम भी कर रहे हैं। तो वो खुद उस व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे रहे, वो क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को और एक व्यक्ति के पास पहुंचा रहे हैं। तो वो व्यक्ति भी हमारी गुरु है, उनको पथ प्रदर्शक गुरु कहा जाता है। तो जैसे उदाहरण स्वरूप श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद क्योंकि कलकत्ता से थे और उस समय भी बहुत सारे साधु लोग आते थे और हर साधु अलग अलग स्तर के रहते थे, और श्रील प्रभुपाद को साधुओं के प्रति उतना अच्छा श्रद्धा नहीं था, क्योंकि साधु लोग इधर उधर के कार्य बहुत करते थे। तो श्रील प्रभुपाद को उनके एक दोस्त आके बताए एक दिन, जिनका नाम था नरेन।
तो नरेन बताए कि पता है कि बहुत अच्छा एक जन साधु आए हैं जिनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो उल्टा डंगा में कलकत्ता में एक क्लास दे रहे हैं, तो मैं जा रहा हूं, तुम भी चलो। तो श्रील प्रभुपाद तो तुरंत मना कर दिए कि हम नहीं जाएंगे, ये सारे साधु लोग ऐसे ही हैं, भंड है, ये है वो है। पर ये नरेन श्रील प्रभुपाद को खींच खींच के लेके गए, नहीं नहीं नहीं, तुम इनको तो देखो। और जैसे ही श्रील प्रभुपाद जाके देखे, उनसे बात किए, तो श्रील प्रभुपाद संपूर्ण रूप से कन्विंस्ड हो गए कि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई ऑर्डिनरी मामूली साधु नहीं है, ये सही में भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं। तो श्रील प्रभुपाद फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, कहाँ से आवाज आ रहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु मानते हैं। तो उस तरह हम अपने जीवन में भी देखे हैं, उस तरह हम अपने जीवन में भी देखे हैं कि जैसे हमारा भी, क्योंकि हम ऐसे एक स्थान से हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, और हर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का लीला हमको पता है। तो इसीलिए हमारा आध्यात्मिकता पालन करने का, जीवन को आध्यात्मिक। हरे कृष्णा। नीतू माता जी, नीतू माता जी म्यूट रखिए, नीतू माता जी म्यूट रखिए। हरे कृष्णा। तो सब कोई म्यूट रखिए, नहीं तो दूसरा आवाज आएगा। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो हम जिस स्थान से हैं, तो उस स्थान में बहुत सारे, जिस स्थान से हम पैदा हुए हैं, उस स्थान में बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, और हर आध्यात्मिक संस्था में अलग अलग चीज़ें होता है, और हमने बहुत कुछ देखा है। तो इसी की वजह से हमारा साधुओं के प्रति श्रद्धा बिल्कुल ही नहीं था। आध्यात्मिकता के ऊपर हमारा श्रद्धा था, भगवत गीता, आध्यात्मिकता पालन करना है। हम बचपन से सोचे थे कि हम अच्छे से भक्ति करेंगे और गेरुआ वस्त्र परिधान करेंगे, साधु बनेंगे और भगवान का प्रचार करेंगे। ये मेरा बचपन से हमारा इच्छा था। पर साधुओं के प्रति हमारा, साधुओं की ऑर्गेनाइजेशन, आश्रम के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं था। तो हमने विचार किया था कुछ पढ़ाई करके पैसा रोजगार कर लेंगे, उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल देंगे, फिर उससे इंटरेस्ट आता रहेगा, फिर हम खुद पढ़ेंगे और सबको समझाएंगे। तो ये हमारी इच्छा था बचपन से। तो इसीलिए हम हमको कहीं पे भी आध्यात्मिक संस्था में बुलाता था, हम जाते नहीं थे। तो हम जब IIT में आए, तो हमको एक राधे श्याम प्रभु का किताब मिला। आप सब जानते हैं हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु, तो उनका एक मेरे को किताब मिला। तो हम किताब को लिए और पढ़े, और बहुत अच्छा लगा, हम समझ गए बहुत अच्छा किताब है, सब कुछ है। और हम किताब में लिखा था हरे कृष्ण महामंत्र करने का, वो सब लिखा था, तो हमने पढ़ लिया। तो किताब प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति हमको आके बताया कि कक्षा चल रहा है, तो इस किताब के ऊपर। मैं बोला ठीक है, हम कक्षा भी अटेंड करने लग गए, हरे कृष्ण महामंत्र जाप भी कर लिए। फिर एक व्यक्ति, एक हमारे दोस्त, वो बोले कि हमारा इधर इस्कॉन का संस्था है इंस्टीट्यूट के बाहर, तो आप चलिए। मैं बोला हम नहीं जाएंगे, हम तो इस्कॉन में नहीं जाएंगे, वो सब संस्था ऐसे ही है। पढ़ लिया, शास्त्र भगवत गीता के ऊपर आपने क्लास दिया, वो हमने कर लिया। भगवत गीता के ऊपर हमारा श्रद्धा है। हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग का युग धर्म है, समझ लिया, उसको हमने कर लिया। इस्कॉन या कोई भी संस्था में हम नहीं जाएंगे। तो वो व्यक्ति, वो अब क्या कर सकते हैं, वो भक्त हमारे दोस्त थे, तो बोले ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम हरि नाम करते थे, पर इस्कॉन में बिल्कुल नहीं जाते थे। तो क्योंकि हमको पता था ये सब लोग फॉरेनर लोग हैं, सब संस्था ऐसे ही है, भंड है सब। तो ये व्यक्ति एक दिन नित्यानंद प्रभु की त्रयोदशी, मतलब नित्यानंद प्रभु की त्रयोदशी आपको जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जन्मदिन का तिथि था। तो इस्कॉन में सेलिब्रेशन था, फेस्टिवल था। तो ये व्यक्ति बोले कि आज शाम में इस्कॉन में फेस्टिवल है, हम सबको बुलाया गया है, तुम भी चलो। हम बोले हम नहीं जाएंगे ना, आज तो हम आपको लेके ही जाएंगे,
हम बोले हम जाएंगे ही नहीं, तुम लेके कैसे जाएगा? ना मैं तुमको साइकिल में बिठा के ही लेके जाऊंगा। हम बोले मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ये सब संस्था वंस्था में नहीं पढ़ना है, ये सब भंड है, ये है वो है, ऐसे हम बताने लग गए उनको। तो हम गए ही नहीं। तो ये सुबह का बात था। फिर शाम हुआ तो वो व्यक्ति तो फिर से आ गए, हमारे रूम में ही बैठ गए। अब हम क्या करेंगे? हम बोले हमको बुखार है, तो बोले नहीं आप कैल्पोल खाइए फिर चलिए। हम बोले बाप रे, ये तो हम अरे पीछे पड़ गए। मैं तुमको साइकिल में बिठा के लेके जाऊंगा, उधर बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा और तुम खा के तुम्हारा सारा जितना सारा बुखार है सब उतर जाएगा। तो हम फिर बोले कि अब क्या कर सकते हैं? हम बोले ठीक है मैं खुद ही साइकिल चलाता हूँ, तुम्हारे साइकिल में नहीं जाऊँगा, तुमको क्यों कष्ट दूँ। तो हम फिर साइकिल निकाले, कैल्पोल खा के फिर नित्यानंद त्रयोदशी अटेंड करने गए। तो उधर तो देखे सब लोग डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हम क्योंकि टॉपर थे IIT के, तो सब लोग जब हमको देखे हम आ गए तो सब लोग अरे ये भी आ गया, टॉपर आ गया। तो हम पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस दिन बन गए थे। तो हमको बहुत ही खराब लग रहा था। तो एक सीनियर भक्त भी आए हमसे मिलने के लिए। तो हम पहला प्रश्न उनको पूछे कि आप इस्कॉन में ड्रग्स का व्यापार करते हैं क्या? तो ये हमारा पहला प्रश्न था इस्कॉन के भक्त से। हरे कृष्ण। तो वो हंसने लग गए हमारी श्रद्धा के ऊपर। हमारा जो श्रद्धा यही था कि सारे संस्था में ड्रग्स गांजा का कार्य होता है, और इस्कॉन में क्योंकि फॉरेनर है तो इंपोर्टेड ड्रग्स और इंपोर्टेड गांजा का काम होता है। तो ये हमारी नोशन था, हमारी विचारधाराएं थी। तो इसलिए हम सारे संस्थाओं से दूर रहते थे। तो हमने पूछा तो वो हंसने लग गए, बोले कि हमारा किचन तो हर समय फ्री है और हमारा ये तो खाली है, कभी भी आप आइए। हमको फिर भी विश्वास नहीं हुआ। अरे तो गांजा और ड्रग्स तो छुपा के रखते होंगे ना, थोड़ी ना खुला के रखेंगे। फिर हमको गाजर का हलवा खिलाए, और गाजर का हलवा खाते समय भी हम सोच रहे थे कि इसमें ड्रग्स नहीं मिला है ना, मेरे को फंसाने का कार्य नहीं कर रहे हैं ना। तो फिर हमने बोला इसमें कुछ नहीं है ना ड्रग्स, एटलीस्ट मेरे को खिलाइए मत, आप सब जो कर रहे हैं करिए अंदर, एटलीस्ट मेरे को खिलाइए मत गाजर का हलवा, मैं कुछ नहीं। वो फिर हंसने लग गए, बोले कि इसमें कुछ नहीं मिलाया है, आपने किचन देख सकते हैं, पर इसमें हमने हरिनाम का ड्रग्स मिलाया है। मैं बोला हरिनाम का ड्रग्स सही है, बट जो बाकी जो ड्रग्स है उसको मत मिलाइए। तो ये हमारी श्रद्धा है। पर ये जो व्यक्ति हमको इस्कॉन में पहुंचाए, फिर उसके बाद बातचीत हुआ, बातचीत होने के बाद बाकी लोगों से हमने मिले, तो हम जानने को हमको मिला कि ये व्यक्ति सही में, ये सब व्यक्तियां जो आध्यात्मिकता को पालन कर रहे हैं, ये सही में सचोट व्यक्ति हैं। इनका ये ना कोई ड्रग्स का कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इनका कोई भी, ये पूरा निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं। तब हमारा श्रद्धा जागृत हुआ इस्कॉन के ऊपर। पर ये जो लड़का था, तो ये हमको तो लेके आए, पर अभी उतना भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो वो हमको पथ दिखाए और खुद पथ से थोड़ा अलग हो गए। तो पर पथ प्रदर्शक गुरु ये होते हैं, मैं उदाहरण बताया, 2 उदाहरण। जैसे श्रील प्रभुपाद को जो लेके गए थे वो भक्ति नहीं किए आगे जाके। तो ये जो व्यक्ति मेरे को साइकिल में बिठा के लेके जाने का कोशिश करने का था, वो भी भक्त नहीं बने, भक्त बने पर भक्ति आगे जाके छोड़ दिए, और भक्ति अभी नहीं कर रहे हैं संपूर्ण रूप से। तो पर ये पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं जो हमको पथ दिखाते हैं। वो खुद अच्छे भक्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, पर हमको पथ दिखा देते हैं। तो ये है पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु एक शुद्ध भक्त भी हो सकता है, एक मामूली इंसान भी हो सकता है। कोई साधारण इंसान जो हमको बोला कि इस्कॉन में चले जाओ, वो खुद इस्कॉन नहीं जाता है। कोई कोई ऐसा होता है ना, वो खुद नहीं जाएगा पर दूसरों को, अरे तुम जाओ सब ठीक हो जाएगा, उधर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, साधु हैं, सब ठीक कर देंगे, वो खुद नहीं जाएगा। तो वो भी हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, क्योंकि हमको सही पथ दिखा दिया। तो पथ प्रदर्शक गुरु प्रथम गुरु होते हैं, और द्वितीय होते हैं शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु मतलब शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक ही हो सकते हैं हमारे जीवन में। शिक्षा गुरु होते हैं जो हमको शिक्षा प्रशिक्षण देते हैं, और दीक्षा गुरु होते हैं जो हमको
हमारे गुरु परंपरा से जोड़ने का दीक्षा देते हैं। दीक्षा, दिव्य ज्ञान क्षापयति इति दीक्षा। दीक्षा मतलब मंत्र दीक्षा होता है, उसको प्राप्त दिया जाता है। पहले जमाने में दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही होते थे, पर इस्कॉन में दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु अलग हैं, और कभी कभी दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक ही भी होते हैं इस्कॉन में। पर साधारणतः हम देखते हैं दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु अलग होते हैं। पर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों गुरु वर्ग हैं, दोनों ही हमको सम्मान करना चाहिए। और ये साधु संग जो स्तर है, वो उस स्तर से अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको गुरु वर्गों की आदेश अनुसार हमारी भक्ति जीवन को पालन करना है। पहले हम भक्ति करते थे, हमारे जस्ट आ गया, हम कर लिया। अभी भक्ति में अगर सीरियस होना है तो तीव्रता से हमको गुरु वर्गों के अनुसार पालन करना पड़ेगा। हम प्रशिक्षण, इफ वी वांट टू गेट ट्रेंड, हमारा अगर प्रशिक्षण होगा, हमको गुरु वर्गों के अनुसार हमको भक्ति करना पड़ेगा। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गुरु वर्ग, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, उनके प्रशिक्षण के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। तो इसलिए तृतीय स्तर जो है वो है भजन क्रिया, मतलब भक्ति का सही में नवविधा भक्ति का भजन क्रिया प्रारंभ होता है। गुरु वर्ग उनको प्रशिक्षण देते हैं, ऐसा भक्ति कीजिए, ये कीजिए, वो नहीं कीजिए, ये करने से अच्छा है, वो नहीं, वो करने से नहीं अच्छा है। उनके प्रशिक्षण के अनुसार वो तृतीय स्टेज में उतरते हैं, वो है भजन क्रिया। और एक महत्वपूर्ण चीज हम बोलना चाहेंगे, जो है कि ये जो स्तर है, अलग अलग स्तर भक्ति का, आज हमने अदौ श्रद्धा और साधु संग दो चीज देखा। ये जो स्तर है वो इंटर रिलेटेड है, इन दोनों में संबंध है। कैसे? आदौ श्रद्धा से हम ऊपर जब उठते हैं साधु संग, जितना अच्छा हम सेकंड स्टेज को करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेज क्लियर होगा। इसको फिर से मैं समझाने का कोशिश करता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। जितना अच्छा मैं साधु संग करूंगा उतना अच्छा मेरा श्रद्धा बढ़ेगा, आदौ श्रद्धा होगा। अगर मैं सेकंड स्टेज को अच्छे से करूंगा तो फर्स्ट स्टेज मेरा बढ़ेगा, और फर्स्ट स्टेज जैसे मेरा बढ़ेगा तो मेरा सेकंड स्टेज को भी अच्छा प्रगति होगा। तो बोथ आर कनेक्टेड। उदाहरण स्वरूप, मेरा अगर श्रद्धा जागृत हो रहा है, मैं गुरु की चरण में प्रशिक्षण लूंगा। पहले थोड़ा सा श्रद्धा था, ठीक है इस्कॉन अच्छा है, फिर श्रद्धा और जागृत है, नहीं इस्कॉन से सीखना भी चाहिए, कोई मिलेगा क्या जो मेरे को भगवद्गीता पढ़ाएगा इस्कॉन में, तो मतलब उसका श्रद्धा बढ़ा। तो आदो श्रद्धा से जैसे श्रद्धा बढ़ता है, साधु संग हम प्राप्त करते हैं, पर साधुओं का संग जैसे हम लेते रहते हैं तो हमारा जो श्रद्धा है शास्त्र के प्रति और बढ़ेगा। पहले भगवत गीता का श्रद्धा था कि भगवत गीता अच्छा है, पर अभी हम दूसरों को समझा सकते हैं कैसे भगवत गीता अच्छा है, तो मतलब हमारा श्रद्धा बढ़ा कि नहीं भगवत गीता के ऊपर? कैसे बढ़ा? क्योंकि हमने साधुओं का संग किया। तो उसी तरह अगला जो स्तर है, तृतीय स्तर, वो है भजन क्रिया। तो अगर भजन करेंगे तो गुरु के प्रति हमारा आसक्ति और बढ़ेगा, और गुरु के प्रति गुरु की आदेश मानेंगे तो भजन अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरह ये जो स्तर सब जो है ये इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड है। एक स्तर को अगर हम अच्छे से करेंगे तो दूसरा स्तर भी अच्छा होने लग जाता है। इज दिस क्लियर? तो ये है तृतीय स्तर जो है वो है भजन क्रिया। तो हम देखेंगे कि भजन क्रिया तो पहले दिन ही चालू हो जाता है इस्कॉन में, पर ये भजन क्रिया और पहले दिन में जो भजन क्रिया होता है उसमें क्या अंतर है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। तो ये तृतीय स्टेज भजन क्रिया क्या है, पर अभी हम थोड़ा 5 मिनट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आदौ श्रद्धा जो है वो है गुरुचरण आश्रय।
तो आदौ श्रद्धा से मतलब एक व्यक्ति से हम प्रशिक्षण करने का इच्छा प्राप्त करते हैं, उससे आगे हम भजन क्रिया में जाते हैं, जहाँ पे भजन हमारा शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है। तो अगर हम अच्छे से साधुओं का संग लेंगे तो हमारा भजन भी और तीव्र होते जाएगा। इन दिस वे ये जो 3 स्तर है ये कनेक्टेड है। आदौ श्रद्धा बढ़ेगा तो साधुओं का संग करेंगे, साधुओं का संग से भजन क्रिया प्रारंभ होगा, और भजन करेंगे तो साधुओं का संग बढ़ेगा और श्रद्धा भी बढ़ेगा। तो ये जो सारा स्तर है ये ऐसे नहीं है कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास जो हमारा होता है उस तरह नहीं है। फर्स्ट क्लास कंप्लीट होने के बाद ही सेकेंड क्लास आप चालू करते हैं, करेक्ट? ये भौतिक पढ़ाई है। भौतिक पढ़ाई में क्या होता है, फर्स्ट क्लास कंप्लीट करो, सेकेंड क्लास में जाओ, सेकेंड क्लास कंप्लीट करो, थर्ड क्लास में जाओ। पर आध्यात्मिक जो सोपान है वो ऐसे डिजिटल नहीं है। आदौ श्रद्धा में आप हैं पर आप साधु संग भी कर रहे हैं, साधु संग भी कर रहे हैं तो भजन क्रिया भी चालू हो गया। पर प्रमुखतः आप साधु संग स्टेज में हैं और भजन क्रिया थोड़ा सा चालू किया है, और धीरे धीरे आपका श्रद्धा जैसे तीव्र हो जाता है तो आप ऊपर उठते जाते हैं। पर ये सारा जो स्तर है एक समान धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। जैसे बारिश, एक बादल है जिसमें थोड़ा वृष्टि हो रहा है, दूसरा बादल भी थोड़ा थोड़ा वृष्टि करना चालू कर दिया, तीसरा बादल भी थोड़ा थोड़ा पानी देना चालू कर दिया, पर जो प्रमुख वृष्टि बारिश हो रहा है वो बीच वाला बादल से हो रहा है। मतलब आप साधु संघ के स्टेज स्तर पे हैं। समझ में आ गया? तो ये इस तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं। किसी का कोई इसके ऊपर टिप्पणी है, कमेंट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस, दंडवत। तो प्रभु जी फिर साधु संग इज द फॉरमोस्ट थिंग टू स्टार्ट इन भक्ति, मतलब किसी भी इनिशिएशन के लिए बाकी स्टेप्स में दैट इज द अटरमोस्ट स्टेप। हाँ, तो ये साधु संग इज नॉट द अटरमोस्ट स्टेप। अटरमोस्ट स्टेप इज प्रेम भाव कृष्ण के प्रति, पर ये साधु संग से आप भक्ति का जो नवविधा भक्ति होता है उसको प्रारंभ हो सकता है। क्योंकि अगर हम गुरु से शिक्षा नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर। तो साधु संग इज ए डिसाइडिंग फैक्टर। उससे पहले हम ऐसे ही रहेंगे, हम एटलीस्ट भक्तों की मंडली में पहुंचते हैं जब ये स्तर पे होता है, क्योंकि हम एटलीस्ट अभी कुछ किसी का तो, हमारा मन को छोड़ के किसी का तो पालन करने का सोचते हैं कि हाँ एटलीस्ट तब तक तो मन ही चलता रहता है, मन में, और मेरा मन मेरा राजा। तो इसलिए साधु संग डिसाइड्स हाउ मच वी विल गो अहेड। अगर हमारा गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, किसी व्यक्ति से हम सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वो ही रहेंगे। तो हमारा श्रद्धा रहेगा पर भगवद गीता सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवद गीता सीखने के लिए एक व्यक्ति चाहिए और उस व्यक्ति से आपको सुनना पड़ेगा, है कि नहीं? खुद से भगवद गीता नहीं सीख पाएंगे। तो श्रद्धा तो है पर साधु संग नहीं करेंगे तो भगवद गीता सीख नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे आप। और इसीलिए भारत में भारतीयों के हृदय में बहुत श्रद्धा है पर कोई क्लास नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनकी साधुओं के प्रति श्रद्धा चला गया। आदौ श्रद्धा है पर साधु संग नहीं है भारत में, क्योंकि साधु लोग इतने भंड निकले, इतना गंदा काम कर रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ लोग सुनते रहते हैं, तो लोगों का साधुओं के प्रति श्रद्धा चला गया। शास्त्र के प्रति है, भगवान के प्रति है, बट उनका और भक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है। हम देखते हैं मंदिर में इतने लोग आते हैं, करेक्ट, पर क्लास में नहीं आएंगे। क्यों क्लास में नहीं आएंगे बताइए? क्योंकि उनकी साधुओं के प्रति श्रद्धा नहीं है। आदौ श्रद्धा तो है, भगवान को मानते हैं, वो शास्त्र को मानते हैं, इसलिए मंदिर में इतना भीड़ हो रहा है, पर प्रशिक्षण नहीं लेंगे किसी से। क्यों? क्योंकि किसी से प्रशिक्षण लेना मतलब उसके प्रति श्रद्धा आना चाहिए ना। साधुओं के प्रति श्रद्धा लोगों का नहीं है। साधु लोग ऐसे भंड कार्य कर रहे हैं
तो साधुओं के प्रति श्रद्धा नहीं, इसीलिए लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं भक्ति में। मंदिर तक ही उनका भक्ति खत्म हो जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर चले गए, तिरुपति बालाजी चले गए, वृंदावन चले गए, द्वारका चले गए, सब जगह घूम लिए, थोड़ा मंदिर हर दिन भगवान को माथा टेक लिए, पर सीखेंगे नहीं कि भगवान कौन है, ये कौन है, वो सब कौन है। क्यों? क्योंकि उनकी साधुओं के प्रति श्रद्धा नहीं। तो आगे बढ़ने के लिए साधुओं के प्रति श्रद्धा जागृत करवाना पड़ेगा। इसीलिए साधु जो है, गुरु जो है, वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसीलिए साधुओं को समझना चाहिए कि भगवान को मेरे द्वारा लोग अभी देख रहे हैं। वो भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, पर मेरे को देख के भगवान को देख रहे हैं कि भगवान कैसे है। और साधु अगर सही से व्यवहार नहीं करता है तो लोगों का श्रद्धा चला जाता है। भगवान के ऊपर श्रद्धा तो रहता ही है, पर आगे नहीं बढ़ते हैं लोग। और इज दिस क्लियर? I hope that answers your question. प्रभु जी, तो लास्ट क्लास में जैसे था कि भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है, तो जब गुरु जो है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर तो भगवान से ही भक्ति मिल रही है ना? यस, भगवान से भक्ति मिल रही है, पर जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये चीज भी डिस्कस करते हैं, तो अल्टीमेटली भगवान से ही मिलती है। पर भगवान जैसे एक पिता होता है, पिता अपने बेटे को क्वालिफाई होने में ज्यादा आनंद रखता है। जैसे पिता और बेटे में एक कंपटीशन होता है, तो और पिता को पता है कि मैं अगर सही से मारूंगा वो हार जाएगा, पर पिता क्या करता है, उसको ही शक्ति देते हैं और जिताता है बेटे को। तो उसी तरह भगवान से ही भक्तों के हृदय में कृपा जागृत होता है, पर भक्त जाके भगवान का गुणगान करके भगवान का संदेश पहुंचाता है, क्योंकि भगवान भक्तों की गुणगान करवाना चाहते हैं एक पिता की तरह। ओके, हरे कृष्ण। यस, सुवर्णा श्यामा प्रिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी, पिछले क्लास से क्वेश्चन है, जैसे आप स्टार्टिंग में पिछले क्लास में बता रहे थे कि भगवान वैकुंठ धाम में अपनी भगवता को छोड़कर सेवक बनने का भाव रखते हैं। तो आपने क्वेश्चन किया था कि हम लोग सेवक बनना चाहते हैं या भगवान, तो आप हम सब लोग ने बोला कि सेवक बनना चाहते हैं। तो आप बोले थे सेवक बनने में बहुत आनंद है, तो और बताए थे कि सेवा कैसे करना है या सेवक कैसे बनना है उसके बारे में बताएंगे। तो सेवा करना क्या वो है कि जीवों पे कृपा करना, ये है क्या या क्या है प्रभु जी? यस, भगवान का अलग अलग सेवा है। भौतिक जगत में भगवान का प्रमुख सेवा जो है हम कर सकते हैं वो है जीव दया, भगवान के ऊपर जीवों के ऊपर दया दिखाना। पर 3 प्रकार की चीजें भगवान सेवा में, एक होता है वैष्णव की सेवा, एक होता है जीवों की सेवा जीव दया, और एक होता है भगवान की डायरेक्ट सेवा, वो है नाम रुचि, भगवान की सेवा करना। तो 3 प्रकार महत्वपूर्ण है, तीनों को हमको करना चाहिए। प्रथम तो हमको भगवान की डायरेक्ट सेवा करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, भगवान की विग्रहों की सेवा करना चाहिए। पर ऐसे नहीं कि हम भगवान की सेवा में इतने मशगूल हो गए और कर ले कि वैष्णवों की सेवा छोड़ दिए। वैष्णवों की भी सेवा करना चाहिए जो भक्त हो गए हैं। और तीसरा है कि वैष्णवों की सेवा और भगवान की सेवा में इतना हम वो हो गए कि हम जीवों के प्रति दया नहीं दिखा रहे हैं, वो भी हमको करना चाहिए। तो 3 प्रकार हमारा, 3 चीज चैतन्य महाप्रभु बताएं, एक है नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवे दया। तो 3 प्रकार, 3 चीजों को हमको बैलेंस करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना भगवान का सेवा किया कि वैष्णव की सेवा नहीं किया, और इतना वैष्णव की सेवा किया कि भगवान की सेवा नहीं किया, या फिर इतना जीव के ऊपर दया दिखाया कि हरिनाम ही छोड़ दिया। प्रभु जी समय कहाँ है, प्रचार ही करना है सब कुछ। तो तीनों चीजों को करना चाहिए, सही परिमाण में करना चाहिए। वी शुड गिव गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर 3 थिंग्स। ये अगर तीनों चीज बैलेंस करके करते हैं तब हम सेवक कहलाएंगे। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ये 3 चीज बैलेंस करके करना चाहिए। हमको ऐसा नहीं कि प्रचार कर रहे हैं पर हरि नाम सही से नहीं कर रहे हैं, किसी तरह माला समाप्त कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तो और प्रचार कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, ऐसा सब नहीं होगा। तीनों चीजों को हमको करना चाहिए जितना हो सके।
अगर हम हरि नाम करके भगवान की सेवा करके जितना हमारे पास समय बचता है उतना हम थोड़ा वैष्णव सेवा करना चाहिए, थोड़ा जीवों के ऊपर दया दिखाना चाहिए, पर तीनों चीज करना चाहिए। ओके। और प्रभु जी अभी आप जैसे बताएं 3 प्रकार के गुरु, एक फर्स्ट है पथ प्रदर्शक गुरु, दूसरा है शिक्षा गुरु, तीसरा है दीक्षा गुरु, और प्रभु जी चौथा सुने हैं चैत्य गुरु के बारे में, वो ऐड होता है कि नहीं होता है? तो चैत्य गुरु मतलब परमात्मा है, भगवान है। तो चैत्य गुरु जब हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो ही उनके साथ हम आदान प्रदान कर पाते हैं, अदरवाइज परमात्मा के साथ हमारा आदान प्रदान नहीं हो पाता है भक्ति की निचले स्तर पे। इसलिए ये 3 गुरु हमारे लिए प्रमुख रहते हैं। पर कोई जब भाव स्तर पे आ जाता है, आसक्ति स्तर पे आ जाता है, वो भगवान के हृदय में दर्शन करके भगवान को हृदय में हर समय बातचीत कर रहा है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम साम सुंदर अचिंत्य गुणस्वरूपम। तो उस स्तर पे अगर हम जब तक पहुंचे नहीं हैं तो ये 3 गुरु हैं। उस स्तर के पहुंचने के बाद भी हमको गुरु की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि हम भगवान के साथ बातचीत कर रहे हैं तो गुरु की आवश्यकता नहीं है, उस समय भी गुरु की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक जगत में भी हम किसी के अंडर में ही रहेंगे, ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली कृष्ण के साथ बातचीत करेंगे। तो इसी तरह चैत्य गुरु जो है वो परमात्मा है, पर चैत्य गुरु हमारा स्तर जब तक ऊंचा नहीं होता है तो परमात्मा के साथ हमारा बातचीत नहीं हो पाता है। गुरु वर्गों के द्वारा हमको समझ में आता है कि भगवान हमारे जीवन में क्या करवाना चाहते हैं। और प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे शिक्षा गुरु तो बहुत होते हैं, तो जब हम लोग भक्ति में हम आते हैं तो जैसे जो क्लासेस लेते, जैसे अद्घोष माधव प्रभु, मैं उनके अंडर में फर्स्ट क्लास की थी, तो उनको किस तरह से लेना, उनको ले सकते, वो किस तरह के हुए, वो शिक्षा गुरु में आएंगे या कैसे आएंगे? वो भी शिक्षा गुरु में आएंगे, जो हमको शिक्षा प्रदान करते हैं वो शिक्षा गुरु में आते हैं। पर अलग अलग हमारे जीवन के स्तर पे हम अलग अलग जगह पे शिक्षा प्राप्त करते हैं, पर एक ही संप्रदाय से ही हमको शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। हम वैष्णव संप्रदाय चेंज नहीं करना चाहिए। तो एक ही संप्रदाय में हम जब शिक्षा लेते हैं तो उसमें कुछ समस्या नहीं है। तो अलग बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, पर अगर हम एक संप्रदाय से शिक्षा लिए फिर दूसरे संप्रदाय में और एक शिक्षा लेने लग गए, उसमें बहुत समस्या हो जाएगा। एक ही संप्रदाय में हमारा अगर और 2, 3, 4 शिक्षा गुरु हैं तो कुछ समस्या नहीं है। पर हमारे गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, पर एक ही प्रामाणिक प्राइमरी गुरु होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हम बहुत सारे गुरु और फाइनली हम अपने मन को ही फॉलो करेंगे। तो एटलीस्ट हमारा शिक्षा गुरु 3, 4, 5 होना चाहिए। दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 3, 4, 5 व्यक्तियों से शिक्षा लिया है तो वो सब शिक्षा गुरु कहलाएंगे। पर और किसी और से दीक्षा लिया है, मतलब उनके जीवन में 5 गुरु हैं, पर एटलीस्ट ये 5 व्यक्तियों से एक व्यक्ति को उसको प्राइमरी गुरु मानना पड़ेगा कि इसको मैं फॉलो करूंगा। शिक्षा तो मैं सबसे ले लिया, पर इस व्यक्ति को ही फॉलो करूंगा, नहीं तो अल्टीमेटली वो क्या अपना मन को ही फॉलो करेगा। 5 से सुनेगा पर जो मन बोलेगा वही करेगा। तो ये समस्या आ जाता है। इसीलिए बहुत सारे गुरु हमारे जीवन में आएंगे, पर एक व्यक्ति को हमको प्राइमरी गुरु बनाना चाहिए। तो ये, और जब तक उस व्यक्ति का पतन नहीं होता है उसको पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। जैसे बलि महाराज जब शुक्राचार्य बोलने लगे, अरे तुम भगवान विष्णु को क्यों सब कुछ दे रहा है, तो तुरंत बलि महाराज ने शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया कि अरे तुम कौन सा गुरु है, तुम मेरे को बोल रहा है भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए, तो किसका सेवा करना चाहिए फिर। तो तब तक हमको गुरु वर्गों को सम्मान करना चाहिए, पर एक व्यक्ति को एटलीस्ट हमको फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे हमारे गुरु वर्ग हो सकते हैं, एक हमारे प्राइमरी गुरु होना चाहिए, नहीं तो हम केवल मन को ही फॉलो करेंगे। तो ये ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन का आंसर मिला कि जो सेवा कौन से टाइप के कैसे करनी चाहिए। तो बस एक और
डाउट रह गया हाँ। कि जैसे मेरे यहाँ पे जो एक ग्रुप है जो जीव दया पे बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, जिसके मतलब कि जो ये स्ट्रीट डॉग्स की बहुत ज्यादा सेवा करते हाँ। हैं, बहुत कुछ उसका ट्रीटमेंट को लेके, खाने को लेके दे आर वेरी कंसर्न। और उनकी मीटिंग्स होती हैं, हाँ। तो मैं उनको मतलब कोशिश करके सबको बुक्स दिया, लेकिन अभी नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वैष्णव सेवा कैसे कराए। भगवान की पूजा कहते हैं हम लोग अपने अपने घर पे करते हैं सब, तो जो अपना अपना उनका देवी देवता है वो आइडल वर्शिप करते हैं। एक बार मेरे साथ मंदिर में भी आए हैं, बट नेक्स्ट स्टेप नहीं चला क्योंकि वो मीटिंग में मैं शायद उनको कन्विंस नहीं कर पाई कि या कौन सी बुक मेरे को और उनको देनी चाहिए रीडिंग के लिए, कि आप उस जिस भगवान मतलब भगवान हर एक जीवात्मा में भगवान है, तो हमको उनको पहले प्रसाद खिलाना चाहिए, कुछ वन टाइम इवेंट में बुलाना चाहिए, तो एटलीस्ट उतना तो हमको पहले करना चाहिए, क्योंकि वो तुरंत तो पढ़ने के लिए राजी नहीं होंगे, तो एटलीस्ट उतना तो करना चाहिए कि हमको कोई वन टाइम इवेंट में बुलाना चाहिए, प्रसाद में बुलाना चाहिए, मंदिर में बुला के थोड़ा दर्शन दिलवाना चाहिए। और वो खुद पढ़ने के लिए राजी नहीं हो सकते हैं, उनको घर में बुला के महीने में एक बार थोड़ा आप पढ़ लिए और उनको थोड़ा प्रसाद खाते खाते खिलाते खिलाते थोड़ा कुछ बोल दिया, तो उसी तरह उनका होगा, है कि नहीं? तो प्रभु जी वो वही वाला संडे का इवेंट रख दें उनके लिए, लंच वाला। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, कोई क्लास से कुछ प्रश्न है तो यही था कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, तो वन टाइम इवेंट ही करना है। हाँ, तो वन टाइम इवेंट कुछ कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है ना? ओके, हरि बोल। यस, और किसी का? जय निताय। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपके पिछले क्लास में हम लोग सुने कि उसमें मतलब भक्तों की कृपा से भक्ति जागृत होती है, तो जैसे गीता में हम लोग पढ़े कि जो लोग सतोगुण में होते हैं वो भगवान की भक्ति कर पाते हैं, लेकिन जब भक्तों की कृपा होती है तो अधम हो चाहे कोई भी उनकी भक्ति जागृत हो जाती है, तो क्या सतोगुण में रहना हमारे भक्ति में सहायता करती है या फिर इसको हम लोग कैसे देखेंगे? कैसे मतलब कोई बोलता है कि मतलब बहुत लोग का मानना होता है कि लोग सतोगुण में है तो वो भगवान को फॉलो करते हैं, जबकि भगवान को बहुत लोग फॉलो नहीं भी करते हैं, मतलब बी गुड वाली थ्योरी आ जाती है कि बस अच्छे परोपकार करो, तो परोपकारी मनुष्य को लोग अच्छा भगवान का भक्त समझने लगते हैं, जबकि ऐसा तो होता नहीं है ना। करेक्ट। तो अगर कोई परोपकार कर रहा है, सबको समाज में कल्याण करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान के ऊपर विश्वास रखता है, उसको लगता है ह्यूमैनिटी इज द रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो पर वो व्यक्ति जो है परोपकार की भावना जिसमें है, तो वो आध्यात्मिकता में आसानी से आ सकता है। जो दूसरा व्यक्ति थोड़ा मुश्किल से आ सकता है, पर वो आध्यात्मिकता में आसानी से आ सकता है, क्योंकि उसमें आसानी से बताया जा सकता है कि यस, ह्यूमैनिटी इज रिलीजन, बट व्हाट इज द बेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी? दैट इज स्पिरिचुअलिटी। then if he gets convinced with this कि सबसे बड़ा मानव का सेवा है मानव को माधव के साथ जोड़ देना, मानव का हम खाना खिला सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सब कुछ हम कर सकते हैं, पर उसके साथ अगर हम उसको भगवान के साथ जोड़ दें तो उसका सारा समस्या शाश्वत रूप से समाधान हो जाएगा। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त बन जाएंगे। बहुत सारे सत्वगुणी व्यक्ति नास्तिक भी होते हैं, पर सत्वगुणी जो व्यक्ति होते हैं उनको आध्यात्मिकता में जोड़ना आसान होता है, क्योंकि उनको बता सकते हैं मानव सेवा वो करना चाहते हैं निस्वार्थ रूप से, तो वो जब देखते हैं भक्त लोग भी इतने निस्वार्थ है तो वो भी जुड़ जाते हैं भक्तों के संग में। तो ये एक फायदा होता है। पर भक्ति सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण के ऊपर निर्भर नहीं करता है। रादर हम तो बताएंगे रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति को भक्ति में लेके आना आसान है, क्योंकि ऑलरेडी वो परेशान रहता है, और परेशान व्यक्ति को भक्ति में लेके आना आसान है। सत्वगुणी व्यक्ति बहुत आनंद में रहता है, और उसको बोलो कि भौतिक जगत मुश्किल है, वो बोले क्या स्वामी जी इतना तो आनंद है, मानव का सेवा करो, सब कुछ करो। आप बोले माधव का सेवा करो ना, क्यों करूं माधव का सेवा? सत्वगुणी व्यक्ति को एक चीज से हम आगे लेके आ सकते हैं, वो बोलेंगे आपको मानव सेवा का जो सामग्री है कौन दे रहा है? वो तो माधव दे रहे हैं।
है कि नहीं? जैसे कीर्ति माता जी बोल रहे हैं कि ये लोग कुत्ता को खिला रहे हैं, तो उनको हमको पूछना चाहिए कि कुत्ता को खिलाने का पैसा या फिर सामग्री कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। इज इट नॉट इंपॉर्टेंट टू स्पेंड सम टाइम टू से थैंक यू टू दैट गॉड, और इज इट नॉट इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट हु इज दैट गॉड? सो इस तरह सत्वगुणी व्यक्ति जो निस्वार्थ रूप से कुछ की, वो जानवरों का हो या फिर मानव का हो, सेवा कर रहा है, उसको बोलना चाहिए कि आपको शक्ति कौन दे रहा है, आपको भावना कौन दे रहा है। इतने सारे मानव है, कोई मानव का सेवा नहीं करना चाहता है, पर आप मानव सेवा करना चाहते हैं, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा चीज आपको कौन दिया है? बहुत सारे लोगों के पास इच्छा होता है मैं मानव का सेवा करूं, पर उनके पास सामग्री नहीं रहता है, पर आपके पास है, मतलब कैसे प्राप्त हुआ? कोई तो दिया है। तो उस व्यक्ति को आप जानने का कोशिश नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को थैंक यू नहीं बोलेंगे, तो फिर कौन है वो व्यक्ति? फिर आप बताइए भगवद्गीता का श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। मैं, मेरे से ही सब कुछ आ रहा है, मतलब आप जो दूसरों को, कुत्तों को खिला रहे हैं, वो भी कृष्ण से आ रहा है, और बुद्धिमान व्यक्ति उस कृष्ण को पूजा करता है और कृष्ण को थैंक यू करता है। तो वो बोलता है कैसे कृष्ण को थैंक यू बोलेंगे? ना आप हरे कृष्ण महामंत्र का 10 मिनट नियमित रूप से जाप कीजिए, तो ये कृष्ण को थैंक यू बोलने का है। बस इन दिस वे सत्वगुणी व्यक्तियों को भी भक्ति में लेके आ सकता है, और रजोगुणी तमोगुणी को बोल सकते हैं। और रजोगुणी तमोगुण का व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, तमोगुणी डिप्रेस्ड रहता है, रजोगुणी स्ट्रेस्ड रहता है। तो रजोगुण मतलब स्ट्रेस्ड, तमोगुण मतलब डिप्रेस्ड। तो इन दोनों व्यक्ति को आसान है भक्ति में लेके आना, पर सत्वगुणी व्यक्ति जो है वो है हैप्पी। अब हैप्पी व्यक्ति को आप बोल नहीं सकते हैं कि बहुत दुख है, तुम आ जाओ, भक्ति में आनंद मिलेगा। उसको ऑलरेडी आनंद मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो निस्वार्थ सेवा कर रहा है। पर हम उनको बोल सकते हैं कि ये निस्वार्थ सेवा का जो सामग्री है, वो भाव है, श्रद्धा है, कहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है, उस व्यक्ति को आप थैंक यू बताइए। इज दिस क्लियर? हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, माधुर्य कादम्बिनी की जय, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।